हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केमी अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो थियोरी पोर्शन हम लोग का डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। क्वेश्चन आंसर तो पहले ही हम लोग अपलोड कर दिया। अभी वो जो इक्वेशन चाहिए उसका रिलेटेड और कुछ थ्योरी है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिवाई हुकेल का अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक इक्वेशन दे दिया ऐसे तरफ Zn सॉलिड Zn2 प्लस C1 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, लिक्विड। ऐसे तरफ डबल एरो दे के कोफार 2 C2 है और कोफार इसका सॉलिड ऐसे तरफ मान लो, ठीक है। ऐसे तरफ जब डबल एरो ऐसे तरफ दे देता है, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा इधर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इधर क्या है, एनोड पार्ट बोलते हैं इसको, और इधर का पार्ट क्या बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। इधर की क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अभी इक्वेशन दो हाफ सेल में डिवाइडेड हुआ। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब एनोड का, और एक होता है कैथोड का। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो देखो एनोड में क्या हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है। इधर भी लिख सकते हैं Zn माइनस 2 इक्वल टू ऐसे तरफ एरो देके Zn2 प्लस, और इधर भी मतलब राइट साइड भी ऐड कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इधर माइनस 2 लिख दिया और इधर 2 लिख दिया, एक ही सेम ही चीज़ है। जस्ट इसको मान लो इक्वेशन के इधर इक्वल है, मतलब Zn माइनस 2 उसका जस्ट उस पर कर दिया 2 को, तो ऐसे तरफ इक्वेशन आ जाएगा। कॉपर में क्या हो जाएगा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या हो जाएगा, कॉपर ऐसे तरफ सॉलिड में फॉर्म करेगा। तो ये हो गया हमारा एनोड का हाफ सेल, ये हो गया कैथोड का हाफ सेल। तो फुल सेल क्या हो जाएगा, जस्ट इसको देखो, तो Zn प्लस कॉपर 2 प्लस इधर हो जाएगा Zn2 प्लस कॉपर आ जाएगा। ये 2 काट हो जाएगा, इक्वेशन का इधर 2 है उधर 2 काट हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल सेल रिप्रेजेंट, टोटल सेल रिप्रेजेंट, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे तरफ हो गया। तो हम लोग क्या से देखेंगे जो कैसे वो जो E0 सेल उसके बाद KSP ऐसे तरफ डिफरेंट फॉर्म है, नॉन्स्ट इक्वेशन ऐसे तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, वही देखेंगे हम लोग। अभी मान लो ऐसे तरफ एक इक्वेशन फॉर्म हुआ, A ऑफ A प्लस B ऑफ B स्मॉल b, ए जो A स्मॉल b, ये क्या है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कैपिटल B ये रिएजेंट है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, C ऑफ C मतलब स्मॉल c और उसके साथ C प्लस D ऑफ D ऐसे तरफ आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, जे डेल जी इक्वल टू क्या जानते हैं, डेल जी इक्वल टू डेल G0 प्लस RT ln K, ठीक है, ऐसे तरफ आता है। डेल G0 प्लस RT ln K को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको मान लो सब लिक्विड फॉर्म में है, क्या प्रेशर फॉर्म में है, ऐसे तरफ कुछ फॉर्म में है। तो हम लोग ऐसे तरफ कर सकते हैं, जो C ऑफ जो राइट साइड का प्रेशर में है तो P ऐसे तरफ P ऑफ C होल टू पावर C लिखेंगे, ठीक है। तो PD मतलब वो जो पार्शियल प्रेशर का उसका तरफ लिखेंगे हम लोग। ऐसे तरफ K मतलब इधर KC हो सकता है, KP हो सकता है, हम लोग जनरल वे में K लिख रहे हैं, ठीक है। C टू पावर C एंड D टू पावर ऐसे तरफ स्मॉल d आ जाएगा, बाय नीचे आ जाएगा A टू पावर A बाय B टू पावर B आ जाएगा। और G इक्वल टू डेल G इक्वल टू क्या होता है, माइनस NFE ऐसे तरफ होता है। तो इधर लगा दो माइनस NFE। अच्छा, इधर सेल लिखता है क्योंकि सेल में ही सब कुछ हो रहा है, तो इक्वल टू इधर 0 है तो दैट मीन्स माइनस NFE 0 सेल लिखेंगे, ठीक है। सेल नीचे लिखेंगे और E 0 लगाएंगे, क्योंकि 0 मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगा। ई सेल का स्टैंडर्ड जो वैल्यू वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, ई सेल का चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए प्लस RT ln ऐसे तरफ ही रहेगा, C टू पावर C D टू पावर D
उसके बाद ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी आते हैं। ठीक है, तो और भी सिंप्लीफाई करो, जस्ट एन एफ बोथ साइड कॉमन लेके हटा दो, तो दैट मीन्स ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस एन एफ देके हटा रहे, तो इधर माइनस बोथ साइड माइनस एन एफ देके डिवाइडेड करो, तो माइनस इधर क्या आ जाएगा आर टी बाई एन एफ एल एन सी टू टू पावर सी इंटू डी टू टू पावर डी बाई ए टू टू पावर ए टू टू पावर ए एंड बी टू टू पावर बी, ऐसे तरफ आएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करते, उसके बाद जो नार्स्ट इक्वेशन है क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जीरो सेल माइनस आर टी बाई एन एफ। ठीक है, एन एफ एल एन को मैंने ऐसे तरफ लिख सकते हैं जे इंटू 2.303 लॉग ऑफ एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, लॉग ऑफ ऐसे तरफ सी टू टू पर सी इंटू डी टू टू पर डी बाय नीचे क्या है ए टू टू पर ए एंड बी टू टू पर बी आ जाएगा। तो डैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई जीरो सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ सी टू टू पर सी डी टू टू पर डी एंड ए टू टू पर ए बी टू टू पर बी, ऐसे तरफ आएगा। तो दैट मीन्स क्या है आर टी बाई, अच्छा 2.303 आर टी बाई जो एफ वैल्यू, इसका वैल्यू का क्या आ जाएगा 0.059। ठीक है, 0.059 ऐसे तरफ 1 लिख भी सकते हैं, 0.059 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे तरफ। तो यही हो गया हमारा फॉर्म। इधर एन क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करके जितना नंबर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है वही हमारा आ जाएगा एन का वैल्यू। अच्छा, अभी मान लो ऐसे तरफ एक इक्वेशन है, सपोज मान लो ऐसे तरफ ए से ऑक्सीडाइज्ड होके A2+ हो रहा है, तो दैट मीन्स इधर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ। इधर क्या हो रहा है, B से B3+ था, वहाँ से B हो रहा है रिड्यूस्ड होके, दैट मीन्स इधर क्या हुआ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ B3+ पे, तो अभी B हो रहा है। तो ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में n का वैल्यू क्या होगा, दिस इक्वेशन पे n का वैल्यू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हुआ वो क्या होगा, 2 होगा क्या 3 होगा क्या होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो हाफ सेल देख रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है जिधर, ठीक है एनोड पे, तो वो देख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, दूसरा तरफ देख रहा है रिडक्शन हाफ सेल में ऐसे तरफ 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ। तो अभी क्या करो, ये जो 2 3 ऐसे तरफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ उसका जस्ट मल्टीप्लाइड कर दो, 2 × 3 कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 6, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि हमको इक्वेशन में बैलेंस करना है, बैलेंस इसीलिए करना है जस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाना है। तो ऐसे तरफ हम लोग कर सकते हैं, जे देखो 3a लिख सकते हैं, 3a फर्स्ट इक्वेशन के लिख सकते हैं 3a, 3 दे के मल्टीप्लाइड कर सकते हैं 3। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 2 दे के मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स 6c काट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ हटाना है। तो 3a प्लस 2b3, यहाँ से क्या हो रहा है 3a2 प्लस 2b हो रहा है, तो दैट मीन्स इधर n का वैल्यू हो जाएगा 6, नॉट 2 नॉट 3, ऐसे तरफ सिर्फ 6 ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा। और अच्छा, और एक चीज़ जो इस इक्वेशन में जानना जरूरी है, जो E= ऐसे तरफ लिखा था ना, ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस ऐसे तरफ लिखा था 0.0591 बाई n लॉग ऑफ k, ऐसे तरफ लिखा था मैंने। ठीक है, याद है ना। तो अभी देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एक बार आया था नेट में, एट इक्विलिब्रियम में वो क्या होता है,
एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ई सेल का जो वैल्यू है ए जीरो हो जाता है, नॉट ई जीरो सेल स्टैंडर्ड सेल, इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला था ई जीरो सेल जो स्टैंडर्ड वैल्यू, उसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, सिर्फ ई सेल का ही चेंज हो रहा है, ए जीरो होगा। ठीक है, दैट मीन्स इधर से लिखो जीरो इक्वल टू ई सेल जीरो ई जीरो सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ के। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ई जीरो सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग के ऐसे तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तरफ और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर एन ई जीरो सेल बाई आ जाएगा 0.0591 आ जाएगा। तो डेट इज़ हमारा इक्वेशन हो गया, के इक्वल टू 10 टू द पावर एन ई जीरो सेल बाई 0.059 होगा। कभी कभी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है नेट में, जो एक के एस पी का वैल्यू इक्विलिब्रियम में, ये जो के कांस्टेंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग ये इक्वेशन में बैठा के आंसर सॉल्व कर सकते हैं, 10 टू द पावर एन ई जीरो सेल बाई ऐसे बैठा के। ठीक है, जीरो सेल इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने जो फॉर्म बोल रहे हैं वही सिर्फ याद रखो, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव गड़बड़ हो के पूरा 4 मार्क्स लूज करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन अदर पॉजिटिव नेगेटिव का गड़बड़ हो गया तो पूरा 4 मार्क्स चला जाएगा हाथ से। इजी था क्वेश्चन, ऐसे तरफ इजी होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन में जो मैथ आता है, लेकिन इसमें वो पॉजिटिव नेगेटिव इसमें थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो इसमें याद रखो ई सेल ई जीरो सेल इक्वल टू क्या होता है, ई जीरो कैथोड, ठीक है, माइनस ई जीरो एनोड करेंगे, एनोड करेंगे। तो ई जीरो कैथोड और ई जीरो एनोड को ऐसे तरफ मैंने लिख रहे हैं, जे रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे दोनों को, रिडक्शन फॉर्म, और इसको भी रिडक्शन फॉर्म में लिखेंगे, रिडक्शन फॉर्म। तो अभी मान लो ऐसे तरफ इक्वेशन था Zn से Zn2 प्लस, उसके बाद कोपार 2 प्लस से कोपार हुआ था। तो इसका कैथोड कौन सा पार्ट है, जिस पार्ट में रिडक्शन हो रहा है, देखो इसमें तो डायरेक्टली दे दिया रिडक्शन, तो इस इक्वेशन में ऐसे तरफ हो जाएगा कोपार 2 प्लस बाई कोपार ऐसे तरफ हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन वे में लिखा मैंने। ठीक है ना, +2 से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, +2 से 0 हुआ, रिडक्शन हुआ। अभी देखो इसको क्या करेंगे, E0 ऐसे तरफ Zn2 प्लस बाई Zn करेंगे, इधर क्या था Zn बाई Zn2 प्लस। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में ऐसे तरफ वैल्यू दे देता है, एकदम मेरे को तो डायरेक्टली दे देता नहीं ना, देता नहीं, ऐसे तरफ ऑक्सीडाइज फॉर्म में दे देता है। सपोज मान लो ऐसे तरफ दे दिया Zn2, इसका सपोज समथिंग वैल्यू x वोल्ट ऐसे तरफ दे दिया, तो इसका रिडक्शन फॉर्म जस्ट इसको उल्टा कर दो, Zn2 प्लस बाई Zn करके जस्ट उल्टा कर देंगे, -x वोल्ट ऐसे तरफ कर देंगे, उसके बाद वैल्यू इधर बैठाइएगा। ठीक है ना, तो मेरे को देखना होगा जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में दिया है क्या रिडक्शन फॉर्म में दिया है, जो वैल्यू मेरे को गिवन है ना, जो कैटोन नहीं, कैथोड और एनोड का जो वैल्यू दिया है सेल का, हाफ सेल का, उसका दोनों को ही रिडक्शन वे में देना होगा। ठीक है, तो यही हमारा E0 सेल ऐसे तरफ हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग दूसरा वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, E0 कैथोड प्लस एनोड करके। आप जस्ट इस इक्वेशन को याद रखो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन याद रख के इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गड़बड़ हो जाएगा, पूरा 4 मार्क्स हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल ये इक्वेशन है, यही याद रखो, जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव। एग्जाम में IIT एग्जाम में तो आते हैं, तो हम देखें कि उसको लैटिमर डायग्राम बोलते हैं। ऐसे तरफ मान लो Fe था, ठीक है, Fe 0 ऑक्सीडाइज स्टेट में था, वहाँ से क्या हुआ, Fe प्लस हुआ, वहाँ से Fe2 प्लस हुआ, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हुआ।
तो अभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, कभी Fe0 से Fe2 का डाटा दे देते हैं। सपोज मान लो x वोल्ट दे दिया, Fe2 प्लस से इसका डाटा दे दिया, सपोज मान लो y वोल्ट दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है, जो Fe से टोटल Fe3 प्लस कन्वर्सन में उसका जो पोटेंशियल चेंज हुआ वो क्या होता है। ठीक है, ये इसका ई सेल जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे तरफ E0 सेल का वैल्यू क्या होगा। तो देखो इधर Fe2 प्लस बाई ऐसे तरफ मान लो डाटा दे दिया Fe2 प्लस बाई Fe, इसका जो ई सेल होता है E0, इसका वैल्यू x वोल्ट दे दिया। ठीक है, उसके बाद E0 को कॉपर नहीं, Fe3 प्लस बाई Fe2 प्लस इसका वैल्यू बोल दिया जे y वोल्ट ऐसे तरफ। ठीक है, तो ऐसे जब होगा तब क्या करेंगे, डेल जी इक्वल टू डेल G1 प्लस डेल G2 ऐसे तरफ लिखेंगे। ठीक है, डेल जी मीन्स टोटल जो कन्वर्सन हो रहा है Fe से Fe3 तक जा रहा है, जो मेरे को क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो मैक्सिमम कन्वर्सन हो रहा है 0 से 3 हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्सन हुआ इधर। ठीक है, तो इधर ऐसे तरफ लिखेंगे, दैट मीन्स डेल जी को लिख सकते हैं NFE0 सेल ऐसे तरफ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेल G1 दैट मीन्स N1FE1 ऐसे तरफ 0 प्लस E1 मीन्स E1 सेल ऐसे तरफ 0, इधर E1 सेल लिखेंगे। ठीक है, E1 सेल लिखो, सेल प्लस क्या होता है, प्लस होता है N2, सॉरी प्लस नहीं, इधर माइनस आ जाएगा क्योंकि डेल जी इक्वल टू माइनस NFE0 होता है ना, तो इधर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिला के माइनस आ जाएगा, माइनस N2FE20 सेल आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दिया मतलब ऐसे तरफ हर तरफ एफ काट हो जाएगा, तो आ जाएगा E0 सेल। E0 सेल एक्चुअली क्या आ जाएगा, माइनस भी हर तरफ हट जाएगा, तो E0 सेल आ जाएगा E10 प्लस N1 E10 प्लस N2 E20 बाय आ जाएगा N। ये हो गया हमारा एक्चुअल फॉर्म। अभी इस फॉर्म में अभी इसका जो वैल्यू दे दिया, इसको बैठा दो। दादा है ना इस पर, अच्छा E0 सेल तो आ जाएगा, क्या होगा, N1 क्या दिया था, ये Fe से Fe2 प्लस हुआ, दैट मीन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 इंटू E1 का वैल्यू x दिया था 2x प्लस इधर N2 क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2 से 3 हुआ, तो क्या हो जाएगा y बाय किया, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 3 हुआ। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, एक बार गेट में आया था। ठीक है, कुछ नहीं, इजीली प्रॉब्ली 2019 में भी गेट में ऐसे तरफ आया था। अच्छा, और एक चीज़ जो वाइटल आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो E0 सेल का रिप्रेजेंट होता है, ये तो मैंने डाटा दे दिया जो 0.83 ऐसे तरह दे दिया, लेकिन E0 सेल का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कर देता है, कभी कभी टेम्परेचर डिपेंडेंट सेल दे देता है, मतलब टेम्परेचर के टर्म रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूछते हैं डेल एच का वैल्यू, डेल जी का वैल्यू, डेल एस का वैल्यू, ऐसे तरह पूछते हैं। उस केस में हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व में बताया मैंने, फिर भी इधर एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, मान लो ऐसे तरफ दे दिया ई सेल का जो डाटा E0 सेल का, तो क्या दिया, मान लो ऐसे तरफ दे दिया AT प्लस BT स्क्वायर ऐसे तरफ कर दिया, तो डेल जी इक्वल टू क्या पता है, माइनस NFE0 सेल ऐसे तरफ होता है डेल जी। ठीक है, तो डेल जी में क्या होता है, जस्ट टेम्परेचर सपोज मान लो 298 ऐसे तरफ लास्ट में मेरे को बोल दिया। ठीक है,
तो टेम्परेचर जस्ट इधर डेल जी में पूरा बैठा के ये इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा डेल जी का कोई टेंशन नहीं। लेकिन डेल एस का क्या होगा, डेल एस का हो जाएगा एन एफ डेल ई बाई डेल टी ऐसे तरह, मतलब ये जो ई का डाटा दिया है ना इसका डी बाई डी टी फास्ट डेरिवेशन करना होगा डेरिवेटिव, तो टेम्परेचर के साथ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव करना होगा। इसका डेरिवेटिव कर लो ई जीरो सेल, तो क्या होगा फास्ट ऑर्डर डेरिवेशन जस्ट ए प्लस 2bt हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर बैठा दो एन का जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो उतना हो जाएगा एन एफ 96500 आता है। ठीक है, कूलम ऐसे तरफ, और डेली बाई डेल टी ऐसे तरफ ए प्लस 2bt, दैट मीन्स ए प्लस 2b इंटू 298, इधर मैंने मान लिया था जो 298 टेम्परेचर, तो ये हो गया हमारा पूरा डेल एस हो गया। तो अभी डेल एस क्या करें, डेल जी वैल्यू इधर कैलकुलेट कर लिया, डेल एस कैलकुलेट कर लिया, तो डेल एस ऑब्वियसली कैलकुलेट हो जाएगा, डेल एस हो जाएगा डेल जी प्लस टी डेल एस ऐसे तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे डेल एस कैलकुलेट कर लिया पहले से ही, टेम्परेचर तो मेरे को दे दिया जे इतना है, डेल एस कैलकुलेट इजीली हो जाएगा डेल जी से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है मेनली वो हम लोग इधर ही ख़त्म कर देते हैं, तो बाद में फिर मिलेगा डिबाई-हुकेल में उधर क्वेश्चन तो आते हैं नेट में, डिबाई-हुकेल दे के डिफरेंट इक्वेशन दे के क्वेश्चन आते हैं, तो उधर देखते हैं। और प्ले लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर, एनी चैप्टर उठा लो उसका क्वेश्चन आंसर एंड उसका जो थ्योरी क्लास फिजिकल इनऑर्गेनिक पार्टेबल पोर्शन हो जाएगा। हम लोग ट्राई कर रहे हैं जल्दी सिलेबस को कवर करने के लिए, इसलिए बहुत जल्दी सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।